कब क्या बोल दे कांग्रेस एवं की सरकार भगवान जाने, लेकिन इसकी एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। बेरोजगार युवक क्या बात करते हैं। उत्पाद सिपाही की दौड़ को आपने देखा ना, सारे दौड़ धूप में करा दिए। 10 किलोमीटर का कोई दौड़ कराता क्या। नया चापाकल गाड़ा गया लगभग 300, उस पूरे 5 साल में 300 चापाकल, उसमें भी 3 चापाकल प्रति पंचायत कांग्रेस से अपने घर में करवा दिया, कार्यकर्ता के घर में। आम जनता के अधिकार पर डाका है कि नहीं। हमको तो जिस गांव में जाते हैं तो वो ये लोग कहता है कि जो काम आपने छोड़ के गया है वहीं तक है। गांव में सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, काम हुआ नहीं। एक बार नौकरी के नाम पर कि चलो अडानी में नौकरी लगाएंगे, हर कोई जानता है। मांगवा विधानसभा का बच्चा जानता है। 1000-2000 रुपया खर्चा करके सब जाके आवेदन देने के लिए गया। अडानी का घेराव करेंगे। अडानी का घेराव खा करेगा, जा करके DRDA में फॉर्म जमा करवा लिया। अब वो फॉर्म जाके चनाचूर की दुकान पर बिक गया। नमस्कार, मैं अभी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सोशल जनमंच। मैं इस वक्त मांगवा विधानसभा के दौरे पे हूं और हमारे साथ मांगवा विधानसभा में रह चुके कई बार के विधायक अशोक कुमार भगत है, जो बीजेपी के प्रत्याशी मांगवा विधानसभा से हैं। चलिए आज इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। पहले धन्यवाद आपको। जी सर, आपको जो है कि आपके पार्टी जो है कि 6ठी बार आपको टिकट दिया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। वैसे तो मैं चुपचाप घर में पड़ा हुआ था, लेकिन जनता के दबाव में पार्टी ने तय किया कि अशोक भगत ही इस बार चुनाव लड़ेगा। फिर मुझे पार्टी ने कहा कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए। मैं शुरू से ही, आज से नहीं, 99 के पहले 95 से ही जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। और यही आधार मेरा बनता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि मुझे ऐसे कार्यकर्ता जो 5 बार चुनाव लड़ चुका है, उसे फिर से आपने मैदान में उतारा है। पार्टी को भी धन्यवाद करते हैं। सर, आप क्षेत्र लगातार घूम रहे हैं और कई वर्षों से घूमते आ रहे हैं, तो आपको पिछले 5 साल में क्या क्या विकास दिख पा रहा है। हमको तो जिस गांव में जाते हैं तो वो ये लोग कहता है कि जो काम आपने छोड़ के गया है वहीं तक है। गांव में सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, काम हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि न बिजली के क्षेत्र में कोई काम हुआ, न गांव के अंदर जो गली के क्षेत्र में जो सड़क का काम था वो भी अधूरा है। मुख्य मार्ग अधूरे पड़े हुए हैं। काम किस तरह आपको नज़र आया। हमको तो कहीं नया रोड का काम नजर नहीं आया अभी तक मैं जितना दौरा किया हूँ, कहीं पर भी लोग, आम जनता यही कहते हैं कि जो आपने करके छोड़ा था वहीं पर हम अटके पड़े हैं। इसलिए इस बार हम लोग भटकेंगे नहीं, एकदम अटक के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। सर, यहाँ पे जो है कि बेरोजगार युवा है, अगर आपकी सरकार बनती है, अगर आप विजय होकर आते हैं, तो बेरोजगार युवाओं के लिए क्या अवसर लाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी ने अभी घोषणा की है, घोषणा पत्र जारी हो चुका है। उसमें से 5 चीज़ प्रमुख है। पहला, आज 5 साल से एक भी वैकेंसी तो नहीं निकला। हर कोई जानता है, एक छात्र जानता है। परीक्षा होता है, परीक्षा का सीट भी बिक जाता है। हर परीक्षा कैंसिल हो तो गया, तो JPSC भी बेचा। इधर जो कर्मचारी चयन आयोग है उसमें भी खरीद बिक्री हुई। इसलिए कोई रिजल्ट आज तक निकल नहीं पाया। हर चुनाव को इन्होंने मटिया मेट करके रख दिया। कभी 1932 की बात बोलने लगा। कब क्या बोल दे कांग्रेस एवं की सरकार भगवान जाने, लेकिन इसकी एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। बेरोजगार युवक क्या बात करते हैं। अभी आपने सिपाही जो उत्पाद सिपाही की दौड़ को आपने देखा ना, सारे दौड़ धूप में करा दिए। 10 किलोमीटर का कोई दौड़ कराता क्या। किया जाता है 10 किलोमीटर इस धूप में दौड़ बच्चों से, और उस पर 15 लोग की जान चली गई। नौकरी मांगने गया, जान दे के आया, मौत मिली। और सबसे दुर्भाग्य कि सरकार के कोई उनके क्या कहते हैं पदाधिकारी या मंत्री उस 15 घर पर कभी नहीं गए सहानुभूति व्यक्त करने के लिए। कम से कम जाकर के सहानुभूति राशि जो दे देता, 1 पैसा नहीं दिया, न कोई आश्वासन दिया, न कुछ किया उसमें। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि जिसकी जान गई है उसकी परिवार के बारे में हमारी सरकार बनेगी तो चिंता करेंगे।
और बेरोजगार युवकों के लिए 2,83,000 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। 5 लाख बोल देना, हवा में बात करना होता है। जेएमएम कांग्रेस के लोग हवा में बात करते हैं। सर उनको ऑफिस का अध्ययन है न किसी तरह का अध्ययन है। बोल देना, जनता को बेवकूफ़ बनाना है। 1 लाख सीट यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति खाली पड़ी है। सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। 1 साल का पूरा डाटा तैयार करके सरकार ने, हमारा पार्टी ने तय किया, 1 साल के अंदर अंदर 2,83,000 या 87,000 ये जितनी सीटें हैं इसको हम क्लियर करेंगे। तो हमने बेरोजगार युवकों के लिए दूसरी घोषणा हमारी है कि जो एमए पास है, बीए पास कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया है, वो माँ बाप पर निर्भर है, कहीं एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, कोचिंग चलाने के लिए, तो 2,000 रुपया महीना हम लोग 2 साल तक देंगे उसको। 2 साल तक कांग्रेस ने तो घोषणा किया था कि 5 से 7,000 रुपया देंगे। दिया क्या? आपने खुद देखा होगा यहाँ पर कि एक बार नौकरी के नाम पर कि चलो अडानी में नौकरी लगाएंगे। हर कोई जानता है, मांगवा विधानसभा का बच्चा जानता है, 1,000-2,000 रुपया खर्चा करके सब जाके आवेदन देने के लिए गया। अडानी का घेराव करेंगे। अडानी का घेराव खा करेगा, जा कर के DRDA में फॉर्म जमा करवा लिया। अब वो फॉर्म जाके चनाचूर की दुकान पर बिक गया। अडानी से क्या समझौता हो गया? कुछ तो समझौता हुआ। बदले में 10 करोड़ की ठेकेदारी इन्होंने ली। बाकी का माल किधर लिया नहीं लिया भगवान जाने। सर, हमारी टीम जब आपका सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला तो उसमें जो है कि एक वीडियो मिला सर, ऐसा वीडियो कि एक बुजुर्ग आदमी जो 5 किलो का वजन नहीं उठा सकता है वो आपको उठा लिया। आखिर ऐसा प्यार क्या कैसे मिल पा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये उनको लगता है कि हमारा कोई आ गया जी। हमारे सेवा में जो था पहले वही हमारे लिए ठीक था। बुजुर्गों की बात, बूढ़ों की बात। एक जगह गए, एक विकलांग बूढ़ा नाचने लगा, कुर्सी से नहीं उठ पाता था, उस दिन कुर्सी से उठ के नाच रहा है। तो मेरा मन खुद भीतर से रो रहा था कि इतना प्यार हमको मिलता है क्षेत्र में, इतना गहरा नाता कि लगता ही नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम लगता है कि हम अपने गांव में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, सब चर्चा कर रहा है कि आपके बिना महागमा विधानसभा क्षेत्र सुना हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। चापाकल खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी चुनाव आया तो चापाकल की चिंता लगा है। अभी चुनाव आया है तो ट्रांसफार्मर का चिंता लगा हुआ है। 6 महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए थे, कहाँ गए थे लोग? चापाकल की मरम्मती नहीं, नई चापाकल नहीं, नया चापाकल गाड़ा गया लगभग 300। उस पूरे 5 साल में 300 चापाकल, और उसमें भी 3 चापाकल प्रति पंचायत कांग्रेस से अपने घर में गड़वा दिया, कार्यकर्ता के घर में। आम जनता के अधिकार पर डाका है कि नहीं? तो ये जब जाते हैं गांव में चर्चा होती है तो लोगों को विश्वास होता है कि मेरा जनप्रतिनिधि आ रहा है, हम जीतेंगे। तो हमको लगता है कि ये प्यार है, गहरा संबंध है, मेरा रिश्ता है। किसी जन्म का जरूर रिश्ता रहा होगा जो ऐसे बुजुर्गों का मुझे प्यार मिल रहा है जी। बाकी हमारे साथ महागमा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार भगत थे। बाकी हर खबर के लिए देखते रहिए सोशल जनमंच।